मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। आज सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की नापाक पिटीशन को खारिज करते हुए वसीम रिजवी को जोरदार तमाचा मारा है और आने वाले ऐसे नफरती को सबक दिया है कि कोई भी ऐसी नापाक कोशिश ना कर सके। दरअसल वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करके कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को फटकार लगाते हुए कहा कि अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने न आना और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देश भर में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। कई प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और रिलीजियस गैदरिंग पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन हरिद्वार में 21 लाख लोग एक साथ जमा हुए हैं। ये एक चिंता का सबब है। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ ही लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, बाकी सब बगैर मास्क के ही स्नान करने पहुंचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह भीड़ ऐसे समय में इकट्ठा हुई है जब देश में कोविड के 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि ममता बनर्जी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने वाली हैं। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी कुछ स्थानों पर है। ये तृणमूल के लोकल लीडर्स के खिलाफ है, जिसे पार्टी ने पिछले 1 वर्ष में दूर करने की कोशिश की है। ममता के खिलाफ असंतोष नहीं है, वो अब भी बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमारा फार्मूला है कि कम से कम 45% वोट लेने हैं। जो भी बंगाल को समझता है बताएगा कि तृणमूल और ममता के पक्ष में महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं। मैंने 8-10 साल के अनुभव में किसी महिला को इतना लोकप्रिय नहीं देखा जितनी ममता हैं। मेरा आकलन है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, वो भी बड़े मार्जिन से जीत रही हैं। ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है और रोजाना संक्रमण के 1.5 लाख से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं रहा। इसके आधे से ज़्यादा कर्मचारी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसे देखते हुए मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही पूरे अदालत परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक जज ने कहा कि उनकी स्टाफ और ज़्यादातर लॉ क्लर्क को कोरोना संक्रमण हो गया है। कुछ जज पहले भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन वो अभी ठीक हो चुके हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। म्यांमार की जनता फौज के खिलाफ रोड पर निकली हुई है। बागो शहर में फौज का ब्रेकडाउन जारी है। 80 प्रदर्शनकारी और मारे गए हैं। फौजी इस लाश को भी अपने साथ ले गए। न्यूज़ एजेंसी म्यांमार नाउ के अनुसार बागो और यनगोर शहर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फौज ने राइफल बमों का इस्तेमाल किया है। इसमें कम से कम 80 लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। कोटा में हुई चाकूबाजी के वाक़ये के बाद बारां जिला के छबड़ा कस्बे में हंगामा हो गया है। हंगामा के सबब कस्बे के कई बाज़ारों की दुकानों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इस मामले को लेकर 2 समुदायों के बीच एक झगड़ा हो गया। उसके बाद वहां पर हालात बिगड़ते चले गए। दंगाइयों ने कस्बे में खूब दंगा मचाया और तांडव उनका जारी रहा। कस्बे के कई अहम बाज़ारों के बेकसूर ताजिरों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। साथ ही दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया गया। जब हालात बेकाबू होते चले गए तो पुलिस को हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और दंगाइयों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसके बाद उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि हालात फिर से सामान्य हो जाएं। टीएमसी नेता ने कहा कि शीतलकुची इलाके में 10 अप्रैल को हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत के मामले में बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिलीप घोष ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शरारती लड़के जो समझते थे कि केंद्रीय बलों की राइफल चुनावी ड्यूटी के दौरान सिर्फ दिखाने के लिए है, वह शीतलकुची में जो गलती की उसे नहीं दोहराएंगे। ऐसा पूरे बंगाल में होगा। अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो ये उसके साथ ही ऐसा होगा। बंगाल चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। कूच बिहार फायरिंग पर सियासत तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अमित शाह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वाक़े पर बीजेपी को निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर
और गृह मंत्री अमित शाह भी दीदी पर हमलावर हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सियासी लीडर के कूच बिहार में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको मालूम है कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भी गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो बंगाल में जारी है। आपको मालूम हो कि कोविड-19 के केसों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भी गृह मंत्री अमित शाह का रोड बंगाल में जारी है और उसमें काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।